जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। भगवान जगन्नाथ का जो भोग लगता है बड़ा बड़ा हांडी में, वो हांडी जा रहा है अंदर, एक और जा रहा है इधर। ज़्यादातर भिखारी मंदिर के आसपास में कोई भिखारी नहीं मिलेगा, सबको प्रशासन यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन उठा के ले गया, उनके लिए बिल्डिंग बना दिया है, घर है, फैन है, मेडिकल फैसिलिटी है, यहीं पे रहो फ्री में खाओ। बहुत साल पहले जब यहाँ पे राजा थे, उनको पता चला कि यहाँ से बहुत दूर नीलगिरी पर्वत पे एक आदिवासी कबीले का सरदार, वो भगवान नील माधव को हाथ से प्रत्यक्ष रूप से पूजा। हम लोग का मंदिर जा रहे थे जगन्नाथपुरी चारधाम में, एकदम हम लोग आए थे, सी बीच पे पूरा एंजॉय किए, शाम का टाइम था तो डिनर वगैरह किए, वो सब नहीं किए थे। तो आज मॉर्निंग का प्लान हुआ है मंदिर जाने का, सुबह सुबह से नहा रेडी हो गया। आज हम लोग ऑटो हायर किए हैं, ऑटो हायर होटल से ऑटो हायर करके जा रहे हैं जगन्नाथपुरी, तो टेम्पल है, मेन टेम्पल वहाँ। देखते हैं वहाँ का क्या एक्सपीरियंस रहता है। कल शाम में हम लोग थोड़ा लेट नाइट में हम लोग गए थे एक बार मंदिर के पास देखने के लिए कैसा है नहीं है। उस समय तो मंदिर विजिट नहीं की क्योंकि उस माइंड सेट से नहीं गए थे। मॉर्निंग का प्लान हुआ है तो हम लोग जा रहे हैं ऑटो हायर करके। ऑटो वाले भैया 150 बोले हैं, देखते हैं कितना लेते हैं नेगोशिएट करके। रोड बहुत अच्छा है, सुबह सुबह सूरज निकल गया है, सनलाइट, इधर का माहौल जैसे आपको पता है वेदर फोरकास्ट मेरा चैनल में रहता है, इधर बहुत मस्त है। इधर पूरा आज क्लियर है, कल पूरा क्लाउडी था, या पूरा हॉट मारते मारते जा रहे हैं कितने का स्पीड में, तो यहाँ पे अटक गया। तो आई डोंट थिंक मंदिर में अलाउ है कैमरा वगैरह, क्योंकि कैमरा शायद बाहर तक ही अलाउ है, अंदर अलाउ नहीं होगा। लॉकर में मुझे जमा देकर अंदर जाना पड़ेगा पूजा के लिए। तो देखते हैं अभी क्या होता है। सब कोई यहाँ पर रेडी हो गए, हमारा को फ्लावर मिल गया है। इधर रोबिन आगे पैसेंजर सीट पे बैठा हुआ है। मंदिर में अगर कैमरा अलाउ रहेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर बाहर लॉकर में रख के जाना पड़ेगा। अभी अंदर आ चुके हैं मंदिर का। टोटल 4 गेट है यहाँ पे, तो अभी दक्षिण, उत्तर, पश्चिम। तो अभी देख रहे हैं किस दरवाजे में से कम भीड़ होगा, वहाँ से एंट्री करेंगे। हमारा रेशमा ये लोग सब आगे चले गए, मैं पीछे पीछे थोड़ा रिसर्च करते करते आ रहा हूँ किधर से घुस सकते हैं। धूप बहुत तेज़ है, सुबह सुबह का टाइम है, 10 बज रहा है, लेकिन पूरा धूप तेज़ है यहाँ पे। चलते हैं, देखते हैं कहाँ पे भीड़ कम मिलता है, वहाँ से एंट्री करते हैं, फिर बात करते हैं आप लोगों से। ये भी एक गेट है, आई डोंट नो कौन सा साइड का गेट है, बट ये बहुत अच्छा लग रहा है। एंट्रेंस बहुत ज़बरदस्त है, ग्रैंड एंट्री है यहाँ पे। भगवान जगन्नाथ का जो भोग लगता है बड़ा बड़ा हांडी में, वो हांडी जा रहा है अंदर, एक और जा रहा है इधर। भोग बहुत फेमस है यहाँ का, तो ये मेन एंट्रेंस में जो हांडी है वो जा रहा है भोग के लिए। हम लोग भी ट्राई करेंगे यहाँ का जो भोग मिलता है वो लेने का। नॉर्मली मिलता नहीं है, बहुत मुश्किल से मिलता है, देखते हैं। हम लोग को जूता वगैरह खोल के देना पड़ रहा है, बाहर जमा देना पड़ेगा जूता, जो भी चप्पल सैंडल वगैरह है वो। मेरा पैंट फटा हुआ था तो यहाँ पे रुमाल बांध लिए बोल रहे हैं। यहाँ पे पांडा जो है वो बोल रहे हैं रुमाल बांध लो, नहीं तो एंट्री नहीं मिलेगा। तो फ़ोन वगैरह पर्स जो भी है सब जमा देना पड़ेगा। ये पांडा हम लोग को मिले हैं, उनके थ्रू जा रहे हैं, एंट्री करेंगे, सब जमा दे के फिर अंदर जाएंगे। शायद फ़ोन अब नहीं मिलेगा तो पूजा देकर बाहर निकलते हैं, उसके बाद आप लोगों को दिखाते हैं और क्या क्या होता है अंदर। जस्ट अभी हम लोग अंदर से बाहर आए हैं पूजा ख़त्म करके। पूरा हालत ख़राब हो गया, बोल सकते हैं पूरा फुल कार्डियो हो गया आज। पूरा भीड़ था, पूरा मतलब क्राउड फुल था। एक छोटा सा रूम है, उसके अंदर ही मतलब नहीं भी तो 1000-2000 लोग भरे हुए काउंटलेस है। खैर जो भी हुआ दर्शन अच्छा से हो गया। जय जगन्नाथ, मतलब लोग नारा लगाते थे जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ।
कैमरा तो अलाउ नहीं है, वरना कैमरा के थ्रू दिखा सकते थे आप लोग को कैमरा। खैर, तो अभी हमारे साथ जो पांडा भैया थे जो पूजा पाठ करवाए हैं, उनको बोला कि थोड़ा हिस्ट्री वगैरह बताइए यहाँ के बारे में। हम लोग लोकल हैं, यहाँ के तो हैं नहीं, कोलकाता से हैं, तो वो बताएंगे थोड़ा हिस्ट्री के बारे में। वो थोड़ा बताएंगे हिस्ट्री के बारे में। लेट्स सी वो क्या बताते हैं। बताइए, हिस्ट्री बताइए थोड़ा जगन्नाथपुरी के बारे में। पूरी जगन्नाथ जो है हमारा जगन्नाथ धाम, ये पूर्व में जगन्नाथ, पश्चिम में द्वारका, उत्तर में बद्रीनाथ, दक्षिण में रामेश्वरम। सत्ययुग में बद्रीनाथ, त्रेता युग में रामेश्वरम। सत्ययुग बद्रीनाथ में भगवान तपस्या करते हैं, द्वारका में विश्राम करते हैं, रामेश्वर में प्रभु स्नान करते हैं। यहाँ पे कलयुग में भोजन करने के लिए यहाँ पे आते हैं, इसीलिए इनको 56 भोगी भगवान का नाम है इनका। आप जो लिस्ट देखें ना 56 भोग है, उसमें 56 भोगी भगवान बोलते हैं इनको। जिनमें जगन्नाथपुरी में भोजन मतलब भोग का बहुत ज़्यादा, हाँ, भोग का बहुत ज़्यादा फेमस है। आप एकादशी करते हैं, भारत में जितने भी हिंदू मंदिर है, किसी भी भगवान का चावल का भोग आप एकादशी में नहीं खा सकते। लेकिन अगर आप जगन्नाथ धाम पुरी में है और एकादशी है उस दिन, तो आप अगर मंदिर के भगवान का चावल का ये दाल चावल सब्जी खा के भी आप एकादशी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि बड़ा भगवान नहीं होते हैं, भक्त बड़ा होता है। तो एकादशी के दिन में एक ब्राह्मण जो एकादशी किया हुआ था लेकिन भगवान का भोग खा लिया, तो एकादशी उसको अभिशाप दे दी। इसीलिए भगवान ने उनको युद्ध में परास्त करके एकादशी माँ को बांध के रखे हैं। हम जो विमला माँ का दर्शन किया, इसका बाजू में एक छोटा मंदिर है, यहाँ पे एकादशी माँ का मंदिर। आप एकादशी में यहाँ पे जगन्नाथ का भोग खा सकते हैं। जगन्नाथ जी बोले कि हम बड़ा नहीं है, हमारा भक्त बड़ा है, अगर उसका मर्जी है तो वो प्रसाद खाएगा। मेरा प्रसाद महाप्रसाद कहलाता है। जगन्नाथ जी का भोग जो है प्रसाद, सब जगह के प्रसाद है, जगन्नाथ जी का महाप्रसाद कहलाता है। तो ये चावल का भोग दिन में 6 बार बनता है। रोज के हिसाब से देखें 1 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, जितना भी आदमी है, बराती होता है। आप बारात करके, जैसे आप ऑफिस में कोई देता है, यहाँ पे किसी भी 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर के भीतर भी जितना लोगों का कोई शादी ब्याह का होता है, कोई आदमी घर में मर जाता है, कोई बच्चा ब्राह्मण का घर में धागा लगता है, पैसा लगता है, वो सारे काम में जगन्नाथ जी का भोग लगता है। आप जो बंधु बांधव को बुलाते हैं, आप कोई चिकन देता है, मटन देता है शादी ब्याह के घर में, लेकिन अगर 1000 लोग को बुलाए, कम से कम 100 लोगों के लिए आप जगन्नाथ जी का प्रसाद करेगा। क्योंकि जितना भी आदमी आएंगे, कम से कम 100 लोग ऐसे निकलेंगे जो बोलेंगे हमको मांस मछली चिकन में कोई इंटरेस्ट नहीं, हमको नहीं खाना है, तुम्हारा शादी है ठीक है, हम लोगों को महाप्रसाद ही चाहिए। इसीलिए ज़्यादा भोग उसमें जाता है। बाकी अन्नदान होता है, तो अन्नदान में यहाँ पे गरीबों के लिए, अभी आप देखो पुरी में घूमोगे तो भिखारी नहीं मिलेगा कहीं पे भी। ज़्यादातर भिखारी, मंदिर के आसपास में कोई भिखारी नहीं मिलेगा। सबको प्रशासन, यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन उठा के ले गया, उनके लिए बिल्डिंग बना दिया है, घर है, फैन है, मेडिकल फैसिलिटी है, यहीं पे रहो, फ्री में खाओ। अगर कुछ काम करना है उसके लिए भी ट्रेनिंग देता है, वो तो छोड़ दो। और भगवान जी जो है जगन्नाथ धाम, ये भगवान क्या है कि पहले जगन्नाथ जी नहीं थे। बहुत साल पहले जब यहाँ पे राजा थे, उनको पता चला कि यहाँ से बहुत दूर नीलगिरी पर्वत पे एक आदिवासी कबीले का सरदार, वो भगवान नील माधव को हाथ से प्रत्यक्ष रूप से पूजा करता है, खाना खिलाते हैं अपने हाथ से। वो कोई पत्थर के गुफा, पहाड़ के गुफा में वो भगवान को छिपा के रखा, किसी को नहीं दिखाता था। तो राजा बोले कि हम, तभी विष्णु का मूर्ति, जब शिव जी का मूर्ति पूजा होता था, तो राजा को लगा कि मैं राजा हूँ, तो हम अपने हाथ से भगवान को खिला नहीं सकता, वो आदिवासी का लोग है तो वो खिला रहा है। तो छल करके एक ब्राह्मण को भेजा। ब्राह्मण जाके जो कबीले का अंदर घुसा, तो सरदार का लड़की खेल रहा था अपनी सहेलियों के साथ, आके छू लिया, आँख में पट्टी बंधा था, तो वो ब्राह्मण को छू लिया लड़के को। तो वहाँ पे क्या रिवाज था कि आदिवासी लड़की कोई लड़के का छूता है तो उसी से शादी करना पड़ता है। तो ब्राह्मण भी राजी हो गया, वो अपने हिसाब से वहाँ पे शादी करके बस गया। कुछ दिन बीतने के बाद जमाई बोला ससुर से कि मुझे थोड़ा भगवान का दर्शन करो, आप रोज जाते हो भगवान को अपने हाथ से खाना खिला के दर्शन करते हो, हम थोड़ा जाएंगे साथ में, हम थोड़ा प्रसाद भगवान को देखेंगे, दर्शन करेंगे, खाना पीना भगवान को खिला के आएंगे। तो सरदार बोला कि एक शर्त के हिसाब से लेके जाऊँगा, तुम्हारे हाथ में पट्टी बांध के तुम्हारा हाथ पकड़ के मैं लेके जाऊँ। तो बोला ठीक है। अभी दूर में जा रहा है तो खाने के लिए थोड़ा कुछ लेके जाएगा। पत्नी खाना जो दिया पुड़िया में, उसने क्या किया, खाना को फेंक के उसमें सरसों पूरा छुपा लिया। सरसों पता है ना, मसाले में बांटते हैं हम लोग, तेल लेता है इसका, सरसों का बीज उसी दाल में लगेगा। तो जो रास्ते से जा रहा है, सरसों तो आगे हाथ खींच के लेके जा रहा है, वो उधर से झोला से थोड़ा थोड़ा करके सरसों रास्ते में फेंक के चला गया। किन रखा है
फेंक फेंक के रास्ते में थोड़ा थोड़ा करके चला गया। तो कुछ दिन बीतने के बाद बारिश का मौसम आया, पानी हो गया तो पेड़ निकल गया, सरसों का पेड़ लाइन हो गई, कौन सा रास्ता है मैप मिल गया उसको। तो कहीं लाइन कर गया। तो क्या किया, राजा को बता दिया कि हाँ मुझे रास्ता मालूम पड़ गया। अभी राजा अपना सैन्य सामंत लेके आ गया। सब उसी रास्ते में जब जा रहे हैं तो आदिवासी को जब पता चला तो वो रोने लगा, प्रभु तुम हमारा जमाई होकर हमारे साथ विश्वासघात क्या करेंगे। अभी ठीक है चलो, सब जा रहे हैं। जाके जब राजा जब गुफा खोले तो वहाँ पे कोई नहीं, अंतर्ध्यान हो गए। तो राजा को अभी अपना भूल का एहसास हुआ कि हमने छल अहंकार करके यहाँ पे आया भगवान को प्राप्ति करने के लिए। भगवान को प्राप्ति करता है भक्ति से, छल अहंकार से धन संपत्ति आएगा। राजा में भक्ति नहीं था, तो उसमें भक्ति नहीं है। अभी सरदार बोल रहे हैं कि अभी भगवान तो चला गया, हम काहे के लिए जिंदा रहेगा, हम मर जाएंगे, आत्मदाह करेंगे। राजा बोल रहे हैं हमसे इतना बड़ा भूल हो गया, हम तो जिंदा जागता भगवान को ही भगा दिया, हम भी आत्मदाह करेंगे। तो वहाँ सुनने से आवाज आया कि अभी अपने अपने रास्ते में सब नहीं। मैं समंदर में, पुरी के समंदर में एक लकड़ी बन के आऊँगा, वो लकड़ी से मूर्ति बना के तुम मेरा पूजा करना, मंदिर बनाना। तो राजा क्या किया, चला गया अपना आदिवासी को बोल दिया कि तुम मुझे खिलाता है यहाँ, तो जब मंदिर बनेगा तुम जाके मेरा रसोई में रसोई करके तभी तुम्हारे हाथ से मैं भोग खाऊंगा, तुम रसोई करोगे तभी मैं भोग खाऊंगा। और ब्राह्मण को बोला तुम ना राजा के साथ अच्छा किया, ना ब्राह्मण के साथ अच्छा किया, ना भगवान के साथ अच्छा किया, तुम मंदिर में रहोगे लेकिन हमारा पूजा में कोई काम नहीं रहेगा तुम्हारा। इसीलिए मंदिर में जितना सेवा का आदि है सबको सेवक बोला जाता है, लेकिन ब्राह्मण आदमी में जाता है तो ब्राह्मण का पुरोहित का काम करता है, ब्राह्मण को ही उसमें पूजा का, जगन्नाथ जी का पूजा में उसका कोई। ऐसे करके फिर सब लोग अपने अपने रास्ते आ गए। मंदिर में समंदर में लकड़ी आया कुछ दिन में, और राजा उसको लेके आ गए। मंदिर मूर्ति बनाने के लिए राज मिस्त्री होता है, राजा का घर में जो फर्नीचर बनाता है राज मिस्त्री है, उसको बोला गया देखो क्या लकड़ी तो आ गया, अभी मूर्ति बनाओ। और जितना हाथ हथियार था उसका सब टूट गया, लेकिन उसका कुछ टूटा ही नहीं, उस पर खरोच तक नहीं आया लकड़ी में। ऐसे करके बहुत दिन बीत गया। राजा परेशान, क्या हुआ इतना लकड़ी आ गया लेकिन बनाने का कोई काम आदमी नहीं मिल रहा है, कैसे बनाएंगे मूर्ति, कैसे बनेगा मंदिर। धीरे धीरे दिन बीतता गया। एक बहुत बुजुर्ग ब्राह्मण आदमी एक दिन आके पहुंचा राजा के घर में, बोला कि ये लकड़ी से मूर्ति बनेगा। ऐसे करके उसका छिलका नाखून से निकाल दिया। राजा परेशान, इतना लोग पहले छन्नी हथौड़ा टूट गया, नाखून से निकाल दिया छिलका। बोला मैं मूर्ति बनाऊंगा लेकिन मेरा एक शर्त है कि 21 दिन तक मैं एक जहाँ घर में बंद रहूंगा उसका अंदर कोई नहीं जाए, आप द्वार बंद करो अपने बाहर से, हम अंदर रहेगा मूर्ति बनाएंगे। मंदिर का अंदर, मेरा घर का अंदर कोई नहीं जाएगा जब तक मेरा मूर्ति बनाने का प्रोसेस खत्म नहीं होगा। राजा बोले आप बुजुर्ग आदमी, ब्राह्मण आदमी 21 दिन तक खाली पेट रहेगा, खाएगा क्या, रहेगा कैसे। बोला वो सब मेरी जिम्मेदारी, प्रभु का काम करूंगा तो मेरा अपना सत्य से हिसाब से करूँगा। राजा बोले ठीक है, अभी कोई तो कुछ नहीं कर पा रहा है, ये तो बोल रहा है तो इसको जाने दीजिए। 15 दिन हो गया, रोज राजा रानी जाते थे, कान लगा के सुनते थे दरवाजे पे, हाँ थोड़ा ठुकुर 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 आवाज आ रहा है। 16वें दिन जाके आवाज लगाया, कान लगाया तो अब कोई आवाज नहीं आता। राजा रानी दोनों परेशान हो गया, बूढ़ा आदमी मर गया शायद, ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। ब्राह्मण जब मरता है आप काम करते हुए तो ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। राजा बोले कि द्वार खोले कि नहीं खोले, थोड़ा इंतजार करते। रानी बोले नहीं नहीं द्वार खोल दो, पत्नी का बात कोई नहीं टाल सकता है दुनिया में, तो द्वार खोल दिया। शादी के टाइम में क्या होता है, हाँ तो द्वार जब खोल दिए अंदर कोई नहीं है। ये तो भगवान आप देखे ऐसे ही भगवान है, इनका हाथ नहीं है, धड़ नहीं है, आँख कवर करने वाला आईब्रो नहीं है, मुंह ऐसा खुला हुआ। बोले ये क्या मूर्ति बना है, इसको कौन पूजा करेगा। हर मूर्ति हमारा हिंदू धर्म में जितने भगवान है सबका हाथ में अस्त्र है। कृष्ण भगवान बांसुरी बजाते हैं लेकिन उनके हाथ में सुदर्शन चक्र है। तो ये जब भगवान इनका हाथ ही नहीं है, क्या हथियार क्या लेंगे, कैसे पूजा होगा इनका। तो भगवान सपने में बोले कि ये कलयुग है, हम किसी को कुछ नहीं करेंगे, अगर हाथ रहेगा तो हथियार बिना के हम बिना हथियार के बैठेंगे नहीं। सत्ययुग में पापी नहीं थे, कोई पापी नहीं था, असुर थे। त्रेता में असुर से परिवार में पापी आए, ब्राह्मण राक्षस बना, जो रावण था वो ब्राह्मण था। द्वापर में परिवार में पापी आ गए, परिवार में कौरव एक परिवार तो पांडव एक परिवार। कलयुग में सारे परिवार में पापी है। अगर हम हाथ में हथियार लेके बैठे तो सारे संसार को एक पल में नाश कर देंगे, तो संसार कैसे चलेगा। इसलिए हमारे हाथ में कुछ नहीं रहेगा।
हम बस देखते रहेंगे। भगवान का आँख कवर नहीं होता है, क्यों? क्योंकि उनका दोनों जो आँख है उनका दो नाम है, एक सूरज लोचन, एक चंद्र लोचन। सूरज भगवान सारा दिन संसार को देखते हैं, चंद्रमा रात में संसार को देखते हैं। तो भगवान सारा दिन रात संसार को देखते रहते हैं। नीति के हिसाब से रात 12 बजे मंदिर का पट पड़ जाता है, भगवान सोते हैं, लेकिन वो ऐसे ही चलाते हैं संसार को। जैसे देखते रहते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, जैसी करनी वैसी भरनी। आपको ये कलयुग में जो आप अपने हाथ में कर्म करेंगे उसी हिसाब से आपको रिटर्न मिलेगा। ये है भगवान का मूर्ति का स्टोरी। इसके बाद आता है कि जो राजा रानी गुंडीचा माँ और इंद्रदुम्न राजा मूर्ति बना लिए, मंदिर बना लिए। अभी मूर्ति मंदिर बनने के बाद क्या करेंगे? मंदिर का प्रतिष्ठा होगा। बिना प्रतिष्ठा के प्राण प्रतिष्ठा कोई काम नहीं होता है। आप जो घर बनाते हैं उसका प्रतिष्ठा करते हैं, पूजा रखवाते हैं, उसके बाद घर में एंट्री लेते हैं। तो राजा चले गए ब्रह्मलोक से ब्रह्मा जी को बुलाने के लिए। सबसे बड़ा ब्राह्मण है ब्रह्मा। तो हम लोग जैसे लाइट स्पीड बोलते हैं, अभी साइंस में आया ना, उधर का स्पीड अलग है, इधर का स्पीड अलग है, टाइम का शेड्यूल सब। तो ब्रह्मलोक में जाके जो पहुंच रहे हैं तो ब्रह्मा जी स्नान कर रहे हैं। उनका जो सिक्योरिटी है बोला कि आप थोड़ा रुको, अब वो स्नान कर रहे हैं, 2 मिनट में निकलेंगे, कपड़ा पहनेंगे, आपके साथ जाएंगे। तो जो वहाँ पे जितना देर वो इंतजार किए, उधर इधर युग का परिवर्तन हो गया है। युग परिवर्तन होने से पहले क्या हुआ था? जब राजा रानी मंदिर और भगवान को बना दिए थे तो भगवान बोले हम तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हो गए, कलयुग में एक धाम बनाया तुम, तो क्या वर चाहते हो हमसे, क्या आशीर्वाद चाहते हो? राजा बोले कि हमको ये आशीर्वाद दो कि हम आज से निसंतान हो जाए। समझे? हम आज से निसंतान हो जाए, हमारा वंश आज से नाश हो जाए। तो वो बोले तुम अपने लिए आशीर्वाद मांग रहे हो कि अभिशाप मांग रहे हो? सब चाहते हैं मेरा वंश आगे बढ़े, फले फूले, जाति पोता हो। तुम बोल रहे हो वंश नाश हो जाए? बोले अगर हमारा वंश चलता रहेगा तो आगे जाके हमारा वंश का नाती पोता बोलेंगे हमारा बाप दादा का मंदिर है। ये जगत का मंदिर है, जगत का नाथ है। ये रामेश्वर धाम को लेके रामेश्वर भगवान का नाम है, द्वारका को लेके द्वारकाधीश, बद्रीनाथ को लेके बद्री विशाल। लेकिन ये पूरी धाम होना चाहिए, पूरी नाथ होने चाहिए, उड़ीसा नाथ होने चाहिए। इनका नाम है जगतनाथ, जगन्नाथ। तो बोले हमारा वंश में कोई नहीं रहना चाहिए। अभी जो युग परिवर्तन हो गया, राजा आके पहुंच रहे, तो यहाँ पे युग चेंज हो गया है। उससे पहले क्या हुआ? एक राजा उस समय में गाल माधव थे। गाल माधव राजा क्या करे, घोड़े में जा रहे हैं, उनका टापू लगा कहीं से, घोड़े का टापू लगा, पैर में कुछ लगा। तो उसने देखे क्या है, जब बाली निकाला तो जो देख रहे झंडा लगा है ऊपर, नील चक्र है, वो वहाँ पे नील चक्र है। नील चक्र के ऊपर झंडा लगा है। आप सामने थोड़ा जाएंगे तो दिखेगा नील चक्र। तो नील चक्र में लोहा जो है, वो नील चक्र का जो पत्थर है, लोहा जो है, बाली निकाला तो पूरा मंदिर निकला। इतना बड़ा मंदिर यहाँ पे छुपा हुआ है। तो वो पूजा करने के लिए, स्थापना करने के लिए पहुंच गए। तो इधर इंद्रदुम्न राजा ब्रह्मा को लेके पहुंचे। वो बोल रहा है कि मेरा मंदिर है, गाल माधव। भगवान इंद्रदुम्न राजा बोल रहे हैं ये तो हमारा मंदिर नहीं, लेकिन हम लोग बनाए थे इसको। बोला क्या साक्षी है? तो भूषंडी काक पक्षी जो कल्पवृक्ष से देखे, वहाँ पे भूषंडी काक पक्षी बैठे थे, वो साक्षी दिए। और जो लोग पत्थर ढो के मंदिर बनाए थे वो लोग सब कछुआ बन गए थे, पत्थर ढोते ढोते कछुआ बन गए थे। वो तालाब में छोड़ा गया था उनको, वो आके साक्षी दिए। फिर जाके गाल माधव को यकीन हो गया, अरे प्रभु ठीक है। तो दोनों बैठे, ब्रह्मा स्थापना किए मंदिर का, तब जाके मंदिर में पूजा शुरू हुई। ये है जगन्नाथ जी का मंदिर का ही। ऐसे करके बहुत से कथा है, आपको बताते रहेंगे तो दिन बीत जाएगा। तो इसीलिए अभी से यही से जय जगन्नाथ कहते हैं। जय जगन्नाथ। अच्छा, यहाँ पे अभी राजा है ना? हाँ, राजा। आप इस सामने जाएंगे, इधर से थोड़ा आगे जाके बाएं तरफ लिखा होगा ग्रैंड सेंटर, ग्रैंड पैलेस। उसी का बाजू में राजा का घर भी है। क्या नाम है राजा का? अभी जो राजा है दिव्य सिंह देव, गजपति नवकोटि कर्नाटक उत्कल कलवर्गेश्वर श्री 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 दिव्य सिंह देव महाराज।
उनका पूरा चल रहा है। हाँ, उनका परिवार से कोई राजा नहीं होता है, वो किसी को अपने बहन के लड़की इनको राजा बनाते हैं। ओके। तो वो राजा जो है वो रथ यात्रा में आते हैं। हाँ, रथ यात्रा में आते हैं। आप टीवी में जो लाइव टेलीकास्ट देखेंगे सुबह शुरू से लेके, तो एक राजा जी का एक ट्रेडिशन होता है, वो रथ को झाड़ करते हैं, झाड़ते मतलब झाड़ू लगाते हैं। हाँ, राजा आके झाड़ू लगाते हैं। हाँ, अच्छा। उनका भी स्टोरी है, बहुत अच्छा स्टोरी है। जगन्नाथ जी का ये जो राजा पहले और एक राजा थे, उनका समय में एक उनका शादी फिक्स हुआ। अब तमिलनाडु में कांची एक राज्य है, तमिलनाडु जानते हैं ना, तमिलनाडु चेन्नई जिसको बोलते हैं, वहाँ पे कांचीपुरम है, कांची। तो कांची के राजा का लड़की पद्मावती के साथ राजा ब्याह फिक्स हुआ। तो राजा ने क्या किया, लड़की का परिवार को बुलाएंगे, ससुर जी को बुलाएंगे, तो कौन दिन में बुलाए, अच्छा दिन हमारे यहाँ पे जो त्योहार होगा उसी दिन में बुलाते हैं ना गेस्ट को, अच्छा गेस्ट है। तो ससुर जी को बुलाया कि आप लोग रथ यात्रा में आइए, हमारा रथ यात्रा देखेंगे, अच्छे से दर्शन करके जाएंगे। राजा कांची का नरेश आए, देखे कि अब ये ससुर जमाई हमारा जो दामाद बनेगा वो रथ में झाड़ू दे रहे, ये तो चंडाल है, इसके साथ मेरा बेटी का शादी कराऊंगा। गुस्सा आके चले गए, शादी कैंसिल। अभी क्या करेंगे, राजा को पूरी राजा को जब पता चला, बोले कि इतना घमंड करके हमको चंडाल बोल के चला गया, तो अपना फौज लेके लड़ने के लिए चले गए। एक बार गए, उल्टी खा के आ गए। क्या खा के? हार के आ गए। अच्छा। दूसरे बार गए, फिर से हार के आए। राजा तीसरी बार गए, फिर से हार के आए। अच्छा। उस बार जाके उनको पता चला कि ये छिड़ा मत, सिक्योरिटी वाला देखेगा तो उनको एहसास हुआ कि ये हमारा अपमान नहीं था, जो राजा मना करके चला गया ये चंडाल है, तो हमको चंडाल बोला, इससे हमको क्यों शर्म आया, हमको क्यों गुस्सा आया, हम क्यों चले गए गुस्सा लड़ने के लिए। हमारा भगवान का सेवा कर रहे हैं हमको गुस्सा नहीं आना चाहिए था। हमारा भगवान का अपमान हुआ, हमारा भगवान तो हमारे ऊपर गुस्सा नहीं हुए। तो फिर जब भगवान के पास गए, बोला हम तो बहुत बड़ी गलती हो गई, हम अपना गर्व अहंकार में चूर होकर चला गया था उससे लड़ने के लिए। तब जाके जगन्नाथ जी बोले ठीक है, तुम जाओ, अभी अगली बार काल से निकलो युद्ध में, हम तुम्हारे साथ हैं, विजयी भव। राजा निकले, यहाँ से जा रहे, थोड़ा दूर जहाँ से जाने के बाद उसी रास्ते में दो रास्ते में जा रहे थे, रोज उसी रास्ते में जा रहे उसी राज्य में। तो वहाँ पे एक आदमी, एक औरत दही जो होता है ना, खाने का दही होता है, मटकी में लेके घूम रहा था। और राजा को रोका, सुनिए प्रभु, हमको एक आदमी, दो आदमी इधर काला घोड़ा सफेद घोड़ा में बैठ के दो भाई गए, दो सैन्य गए युद्ध करने के लिए, हमसे दही खा लिए, हम जो पैसा मांगे पैसा नहीं दिए, एक अंगूठी देके चले गए हैं। बोले कि राजा इधर से आएगा, उसको अंगूठी दिखा देना, वो पैसा दे देगा, हमारा दही का पैसा दे दो। अंगूठी लेके क्या करेंगे, सोना है इतना कीमती सोना, कहीं पे लेके जाएंगे, चोर पर समझ के हमको पकड़ लेगा। राजा जब अंगूठी देखते हैं तो भगवान जगन्नाथ जी का अंगूठी है। तो राजा को अभी वहीं से राजा पता चल गया कि अभी भगवान हमारा साथ जा रहे हैं आगे। तो दो भाई अभी तो गेट में देखे रहे हैं ना, दोनों भाई काला घोड़ा सफेद घोड़ा पे बैठे, जगन्नाथ बलराम जी हैं, जा रहे थे युद्ध में। अपना वो नाम है जो उनको लेके जा रहा था, उसको राजा ने क्या किया, उसके नाम से वो गांव का नाम कर दिया माणिकपटना, वो शहर का नाम बना दिया उसी के नाम से। इतना बड़ा भक्त हो, तुमको भगवान स्वयं दर्शन देके गए, हम तो खाली आवाज सुने थे कि हाँ तुम जाओ, हम तुम्हारे साथ में जा रहे हैं। तो फिर जाके पहुंचे, युद्ध में तो जीत हो गया। वो लड़की को लेके आ गए, पद्मावती को, मंत्री को दे दिए, तुम इसको लेके जाओ, कोई अच्छा चंडाल देके शादी करा देना। मंत्री और चालाक है, मंत्री हमेशा चालाक होता है, राजा चालाक नहीं होते। छुपा के रखे, अपने घर में रखे पद्मावती को। फिर दोबारा रथ यात्रा आया, तो मंत्री जाके पहुंच गए राजा के पास। जब राजा झाड़ू दे रहे, वहाँ पे जाके पहुंच गए मंत्री लड़की को लेके। आपसे बड़ा चंडाल कौन है जिससे इसको शादी कराओगे, आप ही तो चंडाल हो ना, आप ही शादी कर लो। तो फिर राजा, अभी कांची का जो राजा थे, उनको तो अपना गलती का एहसास हो गया कि हम भगवान का काम को निंदा कर रहे थे। वो भी आ गए थे अपना भूल का पश्चाताप करने के लिए। तो राजा और रानी के साथ, लड़की के साथ शादी किया
राजा पुरी का और कांची का साथ मिलन हुआ, तो अच्छे से रिलेशन अच्छा हुआ। और कांची गणेश के जो है अंदर भी है, आपने दर्शन नहीं किया होगी कि देखे होंगे, वहाँ पे कांची गणेश जो है उनको भेंट में दिए थे कांची गणेश, उनका नाम ही है कांची गणेश। चलिए बहुत कथा है जगन्नाथ जी के बारे में। आज का खत्म करते हैं। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। ये था पूरा कहानी जगन्नाथ धाम का। तो जो करंट राजा है उनके बारे में भी बताया गया है, पूरा कहानी कैसे क्या हुआ था नहीं हुआ था, जगन्नाथ धाम कैसे क्रिएट हुआ, कैसे पूजा पाठ हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, पूरा चीज़ बताया गया है। तो जो पांडा थे उनका नाम है प्रकाश पदा। अभी जस्ट देखे किस नाम से सेव किया हुआ है, फ़ोन नंबर पे सेव किया हुआ था। तो पीछे ही है जो मेन टेम्पल है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, भव्य है। एक चीज़ बताना चाहेंगे, पुरी टेम्पल जो है, पुरी में तो 2 प्लस पॉइंट है। एक तो ये तीर्थ स्थान है, दूसरा एक बीच स्पॉट है, समुद्र है यहाँ पे। तो यहाँ पे कोई सीज़न नहीं है, आप कहीं भी टूरिस्ट स्पॉट पे चले जाओ वहाँ पे सीज़न होता है, सीज़न ऑफ सीज़न। यहाँ पे कोई सीज़न नहीं है, 12 मंथ्स क्राउड रहता है, 365 दिन क्राउड रहता है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कल होटल जब खोज रहे थे, कल जब हम लोग यहाँ पे आए थे, कल होटल खोज रहे थे, तो 10-12 होटल हम लोग सर्च किए, 10-12 होटल जाकर रूम अवेलेबल है कि नहीं पूछ रहे थे। उसमें से 90% होटल बोल रहा है कि सोल्ड आउट है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि झूठ बोलेगा या कुछ, सोल्ड आउट ही बता रहा था। तो ये है पीछे वाला पूरा मंदिर का पूरा प्रांगण। इस साइड में जाओगे, इस साइड में जाओगे, पूरा पंडाल ही पंडाल है।